Hey guys, how are you all? My name is Muktadheer and in today's video lecture, we are going to cover PYQs, previous year's questions of RPSC first grade school lecture exam. अब आप लोगों का एग्जाम आने ही वाला है, तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू राजस्थान जीके के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, अभी इस वीडियो में मैं 2022 के अंदर जो ग्रुप ए में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसे कवर कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। दोज़ हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दे कैन हैव अ लुक। इस लेक्चर के अंदर हम लोग 20 क्वेश्चंस एज सच कवर करेंगे। 21 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज ताम्रवती नगरी? कौन से सिविलाइजेशन को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? तो इसका आंसर है आहड़ सिविलाइजेशन। आहड़ को कहा जाता है, लेट मी टेक अ क्विक मार्कर अ सेकेंड। तो आहड़ सिविलाइजेशन जो है, इसको कहा जाता है ताम्रवती नगरी। आहड़ के बारे में कुछ चीजें हम और जान लेते हैं कि जैसे आहड़ जो है, उसे ताम्रवती के साथ साथ में इसको और भी कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको धूलकोट भी कहा जाता है, धूलकोट। उसके अलावा इसको बनास कल्चर भी कहा जाता है, बनास कल्चर कल्चर। एंड अगर हम आहड़ की बात करें तो आहड़ में कुछ चीजें और ध्यान रखने की है, जैसे कि सबसे पहले हमें इसका एक्सकावेशन पता होना चाहिए कि इसका एक्सकावेशन जो है वो 3 टाइम्स हुआ है। सबसे पहले तो जो किया था वो किया था ये अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले इसका एक्सकावेशन किया था 1953 के अंदर। फिर उसके बाद में जो सेकेंड टाइम इसका एक्सकावेशन हुआ था वो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। रतन चंद्र अग्रवाल अग्रवाल इन्होंने सेकंड एक्सकावेशन किया था इसका। कब किया था? 1954 के अंदर। देन जो थर्ड एक्सकावेशन हुआ था वो हुआ था हसमुख लाल धीरज लाल संकालिया के द्वारा। हसमुख लाल हसमुख लाल धीरज लाल संकालिया, धीरज लाल संकालिया, ठीक है? संकालिया। प्लीज स्टे विद माय राइटिंग हियर। 1961-62 के अंदर ये एसएच किया गया था। तो ये कुछ चीजें हैं इसके बारे में ध्यान रखने की। आहड़ के बारे में हम एक आधी चीजें और ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आहड़ सिविलाइजेशन है, उसको एसएच मतलब इस सिविलाइजेशन के अंदर कुछ चीजें मिली थी। क्या क्या चीजें एक्सकावेट हुई थी? तो यहाँ पे गोरे और कोठे मिले थे। गोरे कोठे क्या होता है? गोरे कोठे जो है वो बेसिकली फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए होते हैं, गोरे कोठे। इसके अलावा यहाँ पे सैडल क्वर्न मिली थी। सैडल क्वर्न जो होती है ना अपने सिलबट्टा जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे एक्सकावेट किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे एक ही घर के अंदर 6 हर्ट मिली थी। जो होता है ना जिस चूल्हा भट्टी होती है, तो एक ही घर के अंदर जब 6 हर्ट मिलती है, इसका मतलब है कि वहाँ पे फीस्ट कल्चर था, कि होता है ना एक साथ कम्युनिटी में बैठ करके खाना बनाते हैं, और उस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पे मिलती है। यहाँ के जो लोग थे उनको राइस की नॉलेज थी, उनको पता था, वो अवेयर थे राइस से, वीट से और ज्वार से, राइट। इसकी कुछ साइट्स हैं आहड़ की, वो हमें पता होनी चाहिए। एक तो है गिलूंड। कई बार एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी साइट्स है गिलूंड, बलाथल, बलाथल एंड ओजियाना, ठीक है, ओजियाना। तो ये कुछ इसकी साइट्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ बातें आपको आहड़ सिविलाइजेशन, ताम्रवती नगरी, जिसके बारे में पता होना चाहिए। धूलकोट भी बोला जाता है इसको, बनास कल्चर भी बोला जाता है। इसका जो एक्सकवेशन है, सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था, उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, उसके बाद में हसमुख लाल धीरजलाल संतालिया ने किया था। कब कब हुआ था? 53, 1953, 54, 1954 और उसके बाद में 1961-62 के अंदर। उसके बाद में हमने देखा था कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती हैं, मतलब कि यहाँ मिली थी। एक तो यहाँ पे जो अपने क्या कहते हैं उसको, गोरे कोठे, सैडल क्वर्न। उसके अलावा एक ही घर के अंदर 6 हर्ट का मिलना, और राइस, ज्वार, वीट कल्चर जो है, मतलब राइस, ज्वार और वीट जो है वो यहाँ के लोग ऑलरेडी जानते थे। और इसकी जो साइट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। गिलोंड हो गया, बलाथल हो गया और ओजियाना हो गया। आहड़ के बारे में ये चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, which of the following rulers of Mewar sat on throne of Mewar after महाराणा जगत सिंह? महाराणा जगत सिंह के बाद में जो मेवाड़ का जो मतलब वो था, उसकी गद्दी पे कौन बैठा था, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो महाराणा जगत सिंह की बात की जा रही है, सिर्फ महाराणा जगत सिंह लिखा है, इसका मतलब महाराणा जगत सिंह फर्स्ट की बात की जा रही है। तो उनका बेटा कौन था? राज सिंह। तो राज सिंह बैठेगा, है ना?
तो इसका जवाब हो जाएगा राज सिंह। अब महाराणा जगत सिंह जो थे, ये वही महाराणा है जिन्होंने पिछोला लेक जो है उदयपुर की, उसके अंदर ये अपने जगदीश जो अपने, ये क्या कहते हैं इसको, जग मंदिर जो है वो बनवाया था। महाराणा जगत सिंह ने ही जग मंदिर बनवाया था पिछोला लेक के अंदर, और इन्होंने ही उदयपुर के अंदर जो जगदीश टेम्पल है, जिसे सपनों में बड़ा मंदिर भी बोला जाता है, वो यहाँ पे बनवाया था महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह के बाद में महाराणा राज सिंह के बारे में अगर हम कुछ बात करें, तो महाराणा राज सिंह के टाइटल्स आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इन्हें जो महाराणा राज सिंह है, इनके टाइटल्स देख लेते हैं। इनके टाइटल्स, इनको विजय कट कातू भी बोला जाता है, विजय कट कातू, और हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर। ठीक है, ये इनके टाइटल्स थे, हाइड्रोलिक रूलर। विजय कट कातू और हाइड्रोलिक रूलर जो है वो महाराणा राज सिंह के टाइटल्स थे। इनके कुछ कोर्ट स्कॉलर्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, स्कॉलर्स, राइट। इनके कुछ कोर्ट स्कॉलर्स थे जिसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट नेम आता है वो किसका आता है, रणछोड़ भट्ट तेलांग का। रणछोड़ भट्ट तेलांग का यहाँ पे नाम आता है। जो इनके कोर्ट स्कॉलर थे, रणछोड़ भट्ट तेलांग वही है जिन्होंने क्या लिखी थी, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति कहाँ पे लिखी थी, राजसमंद लेक, आपको पता है राजसमंद लेक पे, नौ चौकी के पाल पे 25 जो स्टोन मतलब के ब्लॉक्स हैं, वहां पे लिखी हुई है। ये संस्कृत की सबसे बड़ी रॉक एडिक्ट है एज सच। तो राज प्रशस्ति काफी इंपॉर्टेंट है। राज प्रशस्ति किसने लिखी थी, रणछोड़ भट्ट तेलांग ने लिखी थी। वो किसके कोर्ट स्कॉलर थे, आपको पता होना चाहिए, महाराणा जो राज सिंह है उनके कोर्ट स्कॉलर थे। इसके अलावा भी इनके कुछ कोर्ट स्कॉलर थे, जिसमें किशोरदास आ जाता है। किशोरदास, किशोरदास जो थे उन्होंने लिखी थी राज प्रकाश, राज प्रकाश। ठीक है, किशोरदास ने लिखी थी राज प्रकाश। और सदाशिव भट्ट इनके एक और स्कॉलर आते हैं, सदाशिव भट्ट, सदाशिव भट्ट, इन्होंने लिखी थी राज रत्नाकर। ठीक है, राज रत्नाकर, रत्नाकर। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है राज सिंह जी के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने साथ साथ में यही पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ बुक अर्ली चौहान डायनेस्टी इज। एक किताब है जिसका नाम है अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसके ऑथर कौन थे, तो उसके ऑथर थे दशरथ लाल शर्मा। ध्यान रखना, ठीक है। अर्ली चौहान डायनेस्टी जो है उसके ऑथर कौन थे, दशरथ लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज नोन एज कीका बिफोर ही बिकेम द रूलर। कीका किनका नाम था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, महाराणा प्रताप का नाम कीका था, है ना। महाराणा प्रताप का नाम कीका था, बचपन का नाम। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप के बारे में कुछ चीजें हम ध्यान रख लेते हैं कि एक तो इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। उस दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सी तिथि थी, तो वो थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना, तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो थी वो इस समय तिथि थी जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और जो डेट थी वो थी 9 मई 1540। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप जो थे इनका 2 बार कोरोनेशन हुआ था। इनका जो कोरोनेशन है, कोरोनेशन यानी कि जो राज्याभिषेक है, वो 2 बार हुआ था। कहाँ कहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ था, एक तो इनका राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा के अंदर, ठीक है, एक तो गोगुंदा में हुआ था, एक हुआ था कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर। 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ था, गोगुंदा के अंदर और कुंभलगढ़ के अंदर। ये रूलर कब बने थे, इनके बारे में ध्यान रखना। ये रूलर 32 ईयर की जब एज के थे तब ये रूलर बने थे। इनकी डेथ जब हुई थी तब इनकी एज क्या थी, व्हेन ही डाइड ही वाज 57 ईयर ओल्ड। इन्होंने टोटल रूल कितना किया था, इन्होंने टोटल रूल किया था 25 ईयर्स। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती है, इसलिए मैं इनके बारे में बहुत बेसिक सी चीजें जो है महाराणा प्रताप के बारे में वो आपको बता रही हूँ। इन्होंने 2 कैपिटल्स बनाई थी, एक तो कुंभलगढ़ फोर्ट थी और दूसरी थी चावड़। तो इनकी कैपिटल्स कौन सी थी, इन्होंने 2 कैपिटल्स बनवाई थी, एक बनाई थी, एक तो थी कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, और दूसरी है गढ़ फोर्ट, दूसरी है चावड़, चावड़। ठीक है, 2 इनकी कैपिटल्स थी, कुंभलगढ़ फोर्ट है, चावड़। और हल्दी घाटी की बैटल, वो आप महाराणा प्रताप के रिलेशन में ध्यान रखना, क्योंकि महाराणा प्रताप की बैटल थी एज सच, मतलब जो हल्दी घाटी की बैटल है उसकी डेट याद रखना, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कब हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 18 जून
1576, 18 जून 1576 को हुई थी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो गोपीनाथ शर्मा है उन्होंने बोला था कि वो ही एक अकेले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने कहा था कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है उसकी डेट बताते हैं वो 21 जून को, बाकी अदरवाइज इट इज एवरीवेयर रिटर्न कि 18 जून को ही हल्दी घाटी की जो बैटल थी, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट वाज द नेम, what new name was given to Jalore by Alauddin Khilji after conquering it in 1311 AD? जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को कैप्चर कर लिया था तो उसका रीनेम किया था, क्या नाम रखा था उसका, बताओ तो जरा। उसका नाम रखा था जलालाबाद, है ना। ये तीनों नाम अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिए थे, खिलजी ने ही दिए थे। किन किन के थे? खिजराबाद तो खिलजी ने चित्तौड़ फोर्ट को जीत करके उसका नाम रखा था, चित्तौड़ फोर्ट, ठीक है। खैराबाद जो है वो सिवाना को जीत करके उसका नाम रखा था, सिवाना फोर्ट को जीत करके। जलालाबाद हमने देख लिया, जालौर को जीत करके उसका नाम रखा था। मोमीनाबाद जो है ये एक्चुअली में नाम रखा था बहादुर शाह ने आमेर फोर्ट को जीत करके, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा था? बहादुर शाह, बहादुर शाह ने मोमीनाबाद नाम रखा था किसका? आमेर फोर्ट का। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फोर्ट्स के नाम कैसे कैसे चेंज हुए थे, और भी नेम्स हैं। Next question. Question number 6. Which building of Fatehpur Sikri has been called the Pearl of Architecture by Pierce Brown? Pierce Brown ने कौन सी जो मतलब फतेहपुर सीकरी की कौन सी बिल्डिंग को एज सच द पर्ल ऑफ आर्किटेक्चर बोला था? उनने बोला था द पैलेस ऑफ टर्किश सुल्ताना को, पैलेस ऑफ टर्किश सुल्ताना है, इसको पियर्स ब्राउन ने पर्ल ऑफ आर्किटेक्चर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The revolutionary associated with the establishment of वीर भारत सभा, वीर भारत सभा किसने बनाई थी? वीर भारत सभा आपको पता होगा, वीर भारत सभा नहीं पता तो पता होना चाहिए, केसरी सिंह बारट जो है इन्होंने बनवाई थी। कब बनाई थी वीर भारत सभा भाई? 1910 के अंदर, इसका ईयर भी याद रख लेना। 1910 में केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के बारे में ध्यान रखना कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था देवपुरा खेड़ा के अंदर, देवपुरा खेड़ा के अंदर। देवपुरा खेड़ा कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था देवपुरा खेड़ा में। और ये जो केसरी सिंह बारट है, यहाँ पे हमने इनका जन्म दिया। ये फ्रीडम फाइटर तो थे ही, उसके साथ साथ में ही वो राइटर ऑल्सो। इन्होंने बहुत सारी मतलब इनकी बहुत सारी क्रिएशंस हैं जिनके हम नाम देख लेते हैं। इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी थी, जैसे इन्होंने लिखा था रूठी चरित्र, रूठी चरित्र, प्रताप चरित्र, चरित्र, रूठी चरित्र हो गया, प्रताप चरित्र हो गया, जसवंत चरित्र हो गया, दुर्गा चरित्र हो गया, राज चरित्र हो गया, ये सब इन्होंने लिखा था, राज चरित्र। ये सारी की सारी जो क्रिएशन है, ये सारी की सारी जो क्रिएशन है ये चरित्र है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्रिएशन जो है किसकी है? केसरी सिंह बारट की। और केसरी सिंह बारट के बारे में एक और चीज ध्यान रखना, जो प्यारेलाल मसाकर प्लॉट हुआ था वो भी केसरी सिंह बारट मतलब उसी से ही एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो प्यारेलाल मसाकर प्लॉट जो है, प्यारेलाल मसाकर, मसाकर प्लॉट कब हुआ था? ये 1912 के अंदर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट था, ये पूरी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिविलाइजेशन ऑफ गणेश्वर, जस्ट अ सेकेंड, द सिविलाइजेशन ऑफ गणेश्वर इज एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ विच कल्चर? अब यहाँ पे गणेश्वर सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है, तो गणेश्वर सिविलाइजेशन जो है वो कौन से कल्चर की इंपॉर्टेंट साइट है? सो इट इज चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक। गणेश्वर सिविलाइजेशन पहली बात तो है कहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए, सीकर के अंदर। गणेश्वर सिविलाइजेशन को मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन बोला जाता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको प्री हड़प्पन, हड़प्पन और जो कॉपर एज है वो तीनों ही देखने को मिलती है। प्री हड़प्पा एंड हड़प्पा एंड कॉपर एज। इसके अगर हम एक्सकावेशन की बात करें तो इसका जो एक्सकावेशन है
वो किसने किया था? ये अपने जो रतन चंद्र अग्रवाल है उन्होंने किया था। इनका एक्सकवेशन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 के अंदर। ठीक है, 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका एक्सकवेशन किया था। इसके अलावा यहाँ पे एक और ये चीज ध्यान रख लेना कि जो गणेश्वर सिविलाइजेशन है, इट इज नोन फॉर जो ये अपने ब्लैक वेयर होते हैं उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पे ब्लैक वेयर फाउंड हुए थे, जो काले रंग के जो बर्तन होते हैं एज सच, ब्लैक वेयर, और रेड पॉलिश्ड वेयर भी, रेड पॉलिश्ड वेयर भी यहाँ पे मिलते हैं, मिले। ठीक है ना? और यहाँ पे जो हाउसेस हैं वो ईंटों के नहीं बने हुए होते हैं। ठीक है, हाउसेस जो ईंटों के नहीं बने होते। तो गणेश्वर सिविलाइजेशन के बारे में ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार कौन सी फैजन मूवमेंट से रिलेटेड थे? भोजी लंबरदार जो है ये भरतपुर से रिलेटेड थे, है ना? भोजी लंबरदार जो है इनके बारे में अगर आपको ध्यान होगा तो इन्होंने 500 फैजन्स का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तहसील से थे, उनका एक प्रोसेशन उन्होंने लीड किया था। 1931 की बात है, टू बी प्रिसाइज 23 नवंबर। तो इनके बारे में ध्यान रखना, 500 पीपल जो हैं, फैजन्स जो हैं, उनको इन्होंने लीड किया था। ठीक है, और कब की बात है? ये है 23 नवंबर 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच सिटी ऑफ राजस्थान द जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार इज लोकेटेड? जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पे लोकेटेड है? तो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है वो, अगर आपने देखा होगा तो हमने जैसलमेर फोर्ट जब किया था तब वहां पे मैंने बताया भी था कि जैसलमेर जो है वहां पर, ये जैसलमेर फोर्ट जो है वहां पे ये लोकेटेड है। दिस इज बेसिकली अंडरग्राउंड काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी, जिसके अंदर जो कहते हैं ना पुरानी हैंडमेड बुक्स जो हैं उसका एक बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। तो जो रेयर कलेक्शन है हैंडमेड बुक का वो यहाँ पर मिलता है। और ये जो किताबें हैं ये किसने लिखी है? जो एक जैन स्कॉलर थे जिनका नाम था, उनका नाम था जैन जिनभद्र सूरी। जिनभद्र सूरी, जिनभद्र सूरी ने ये जो बुक्स है, मतलब इनकी जो किताबें है उसका यहाँ पे रियल ये हैंडमेड बुक्स का कलेक्शन मिलता है। ये जो जैसलमेर है फोर्ट वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, painted on dash 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 painted on the cloth is a live example of the नाथद्वारा पेंटिंग स्टाइल। नाथद्वारा पेंटिंग स्टाइल, आपको पता है कि नाथद्वारा पेंटिंग स्टाइल में कपड़े पे किसकी पेंटिंग की जाती है? जो कि भगवान के पीछे, एज सच जो भगवान की मूर्ति होती है उसके पीछे लगाई जाती है, तो उसे बोला जाता है पिछवाई, है ना? पिछवाई बोला जाता है। तो पिछवाई पेंटिंग कही जाती है इसको। पिछवाई पेंटिंग में क्या होता है? कपड़े के ऊपर भगवान की जो जो ये डाइटीज है भगवान की, यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, भगवान की पेंटिंग्स बनाई जाती है और जनरली इसका जो सब्जेक्ट है वो रहता है रासलीला। मेन सब्जेक्ट जो पिछवाई है उसका रहता है रासलीला। मेन सब्जेक्ट इन पेंटिंग्स का रासलीला रहता है, उनकी लाइफ वगैरह को दिखाया जाता है भाई, रासलीला। Done? और ये कपड़ों के ऊपर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकिया जगपुरा भीलवाड़ा बेल्ट ऑफ गोल्ड इज लोकेटेड इन? जगपुरा भूकिया, हमने जब ये राजस्थान ज्योग्राफी में मिनरल्स किए थे तब हमने वहां पे देखा था जगपुरा भूकिया जो बेल्ट है वो कहाँ, मतलब वो कहाँ पे मिलती है? वो गोल्ड से रिलेटेड है और कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बांसवाड़ा। भूकिया जगपुरा, सॉरी, भूकिया जगपुरा भीलवाड़ा बेल्ट जो है गोल्ड की, दैट इज लोकेटेड इन बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Which type of transverse sand dunes are found in western राजस्थान? यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान का पूछा जा रहा है, तो वेस्टर्न राजस्थान में किस प्रकार के सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं? तो जब फिजियोग्राफी की थी वहां पे हमने सैंड ड्यून्स देखे थे। सैंड ड्यून्स कौन कौन से टाइप के पाए जाते हैं यहाँ पे? अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात की जा रही है तो इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बारचन्स एंड पैराबोलिक। देखो बारचन सैंड ड्यून्स जो है ये क्रेसेंट शेप के सैंड ड्यून्स होते हैं, है ना? ये इस तरीके के हमने देखे थे, इस तरीके के सैंड ड्यून्स होते हैं ये क्रेसेंट शेप के। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, सेकेंड लेट मी रेज इट। क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स इस तरीके के,
है ना, जैसे हाफ मून की शेप के होते हैं ना, तो ऐसे क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स होते हैं। ये आपको वेस्टर्न राजस्थान में भी मिलते हैं। इसके अलावा शेखावटी रीजन के अंदर भी सैंड ड्यून्स मिलते हैं। पैराबोलिक सैंड ड्यून्स जो है वो इस टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं, जैसे कि वो हेयर पिन का बेंड होता है ना, जैसे हेयर पिन है उस तरीके के होते हैं, और उनके बीच में एज सच वेजिटेशन भी मिलती है उनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पैराबोलिक और बार्कचैन सैंड ड्यून्स। सेफ सैंड ड्यून्स जो है, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स भी बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स जब ये कब बनते हैं, अ, एक मिनट, सैंड ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स जो है, जिसे सेफ भी बोला जाता है, विंड की डायरेक्शन के अंदर ही जब इस तरीके से, जब जो विंड है उसी की डायरेक्शन के अंदर ही मतलब सैंड ड्यून्स बनते हैं, तो उसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल या सेफ सैंड ड्यून्स। ये भी आपको वेस्टर्न राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया। बट अगर हम पूरे मतलब कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, पूरे वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं, तो वहां पे फिर पैराबोलिक ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा एक और सैंड ड्यून्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, विंड की जो डायरेक्शन होती है उसके राइट एंगल में ये बनते हैं। ठीक है, ये विंड की डायरेक्शन के राइट एंगल में बनते हैं, और ये आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं राजस्थान की, जैसे कि गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको ट्रांसफर सैंड ड्यून्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नॉट अ करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा नॉट, सबसे पहले तो देखो एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछे ना जहां पे भी नॉट ऐसा कुछ है, तो उसको पहले आप एक बॉक्स के अंदर लिख लो, जिससे कि आपका मतलब उसके ऊपर एक बॉक्स बना लो, जिससे कि क्या होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है ना, तो लूनी, क्या लूनी की ट्रिब्यूटरी पार्वती है? नहीं, ये तो नहीं है। काली सिंध की आहू बिल्कुल है, बनास की कोठारी बिल्कुल है, चंबल की मेज बिल्कुल है। तो ये तीनों तो मैच होते हैं, ये मैच नहीं हो रहा, तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही। अब लूनी है, लूनी की ट्रिब्यूटरीज आपको पता होंगी, कौन कौन सी है, जोजड़ी हो गई, लिलड़ी हो गई, बांडी हो गई, मिठड़ी हो गई, सगी हो गई, और आपकी सुकड़ी हो गई, उसके अलावा जवई हो गई। ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है ये लूनी की ट्रिब्यूटरीज है। अगर हम काली सिंध की बात करें, तो काली सिंध की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएगी, आहू और परवान। आहू और परवान दोनों ही का ही ओरिजिन एमपी से होता है। ठीक है, बनास की अगर बात करें, तो बनास वैसे तो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, पर बनास इज अ क्वाइट लॉन्ग रिवर, काफी बड़ी रिवर है, तो इसलिए बनास की अपनी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। बनास की ट्रिब्यूटरीज में ये आ जाएंगी आपकी कोठारी हो गई, इसके अंदर खारी हो गई, और ये अपने कोठारी हो गई, खारी हो गई, बेड़च हो गई, ये मिनाल हो गई, इसके अंदर गंभीरी हो गई ट्रिब्यूटरी। तो ऐसी बहुत सारी, डाई हो गई, ढूंढ हो गई, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो बनास की है। चंबल की बात करें, तो चंबल की ट्रिब्यूटरी में मेज आ जाती है, कुरल आ जाती है इसकी, और जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है उसमें बामनी भी आ जाती है। इनफैक्ट जो बनास है वो भी चंबल की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये सारी चंबल की ऐसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जिनकी अब मैंने बात की, मेज हो गई, कुरल हो गई और बामनी हो गई। तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में ध्यान रखना, रिवर वाले टॉपिक में हमने ये सारी चीजें डिटेल में कवर कर रखी हैं, आप चाहें तो वहां से कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखते हैं, तो एज पर सेंसस 2011, सेंसस 2011 के हिसाब से विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। कौन से डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो पता होना चाहिए कोटा की हाईएस्ट लिटरेसी। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछा है, ये जरूर देख लेना कि कब के हिसाब से पूछा गया है क्वेश्चन में। तो कोटा जो है उसकी एज सच, कोटा जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट आती है राजस्थान के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, द सेक्स रेशियो ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान है। राजस्थान की रूरल अर्बन पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो क्या है, रूरल का तो है 933, और जो अर्बन है उसका 914। 1933 तो है रूरल का, और अर्बन का कितना है, अर्बन का है ये अपने सॉरी 1933 नहीं, 933 है रूरल का, और अर्बन का है 914। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टूरिस्ट साइट और आपको उनकी लोकेशन से मैच करना है, तो टूरिस्ट साइट को मैच करते हैं लोकेशन से। दिलवाड़ा कहाँ की है, दिलवाड़ा सिरोही। नाथद्वारा राजसमंद से रिलेटेड हो गया, तो नाथद्वारा राजसमंद। भीनमाल जालौर, और गणेश्वर आ जाता है सीकर। अभी हमने देखा था गणेश्वर सिविलाइजेशन, तो सीकर आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, डी का सी का 4 एंड डी का 1, तो यानी कि फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which one of the following are petroliferous basins in राजस्थान? राजस्थान के पेट्रोलीफेरस बेसिन कौन कौन से हैं? बाड़मेर सांचौर, बिल्कुल राजस्थान का पेट्रोलीफेरस बेसिन है ये। जैसलमेर बेसिन, बिल्कुल ये भी है। बीकानेर नागौर बेसिन भी है, विंध्यन बेसिन भी है। इनफैक्ट जो राजस्थान है विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ जो पेट्रोल के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ये अपने पेट्रोलियम प्रोडक्शन में, तो राजस्थान मोस्ट प्रोमिनेंट लीडिंग स्टेट है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन, ये सारे ही करेक्ट हैं। तो ये ऑप्शन में आ जाते हैं 4 नंबर ऑप्शन के अंदर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसबगोल असाइलियम हस्क इसका नाम है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये अभी तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है, कई बार ये ऑप्शन में भी पूछ लेते हैं। ईसबगोल जो है, ईसबगोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कौन कौन सी है? तो ईसबगोल कहाँ पे उगता है? राजस्थान के अंदर ईसबगोल जालौर, सिरोही और बाड़मेर के अंदर उगता है। ठीक है ना, बाड़मेर के अंदर जो ईसबगोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है ये जालौर, सिरोही और बाड़मेर। क्लियर है यहाँ तक? जालौर, सिरोही और बाड़मेर। Next question, question number 20. The difference between the east-west and north-south extension of Rajasthan. राजस्थान का जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एज सच अगर हम एक्सटेंशन देखें, तो राजस्थान आपको पता है कि राजस्थान जो है वो मतलब उसका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू जो ये अपने नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है उससे। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है? नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर हो गया ये। फिर उसके बाद में अगर हम ईस्ट वेस्ट अगर देखें, तो ईस्ट वेस्ट जो है वो है 869 किलोमीटर। ठीक है, एक्सटेंशन ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है और ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है। जब आप इनका मतलब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तब आपका जो आ जाएगा वो है 43 किलोमीटर। 869 माइनस 826 करोगे तो 43 किलोमीटर आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है और वही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 विच इज 43 किलोमीटर्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान? राजस्थान के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स एज सच कौन से हैं? तो पहला फैक्टर दिया है लैटिट्यूडनल लोकेशन। क्या लैटिट्यूडनल लोकेशन जो है अक्षांशीय स्थिति जो होती है, क्या वो अफेक्ट करती है राजस्थान के क्लाइमेट को? बिल्कुल करती है ना, बिल्कुल करती है। इसको हमने क्लाइमेट के अंदर ये अच्छी तरीके से चीजें कवर की हैं। लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन नहीं, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन का कोई मतलब नहीं है क्लाइमेट के जो मतलब राजस्थान के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में। डिस्टेंस फ्रॉम जो अरेबियन सी है, वेरी वेल सेड, डिस्टेंस जो अरेबियन सी से इसकी ज्यादा है, तो इस वजह से ये भी क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करती है। रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी जो मतलब एक फैक्टर है जो कि राजस्थान के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? अरावली की पोजीशन, अरावली की पोजीशन ये एक फैक्टर और हो सकता है जो कि अफेक्ट करता है। यहाँ से हमारा आंसर तो निकल गया, देखो है ना, ए सी डी जो है वो थर्ड नंबर इसका आंसर है। बट हम और फैक्टर्स, जब हम फैक्टर्स पढ़ ही रहे हैं तो हम फैक्टर्स में और भी फैक्टर्स देख लेते हैं। तो अरावली की पोजीशन हो गया, उसके अलावा इसकी जो हाइट है सी लेवल से, वो भी हाइट फ्रॉम सी लेवल, फ्रॉम सी लेवल। इसके अलावा टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, वेस्टर्ली विंड्स हो गई, ये सब अफेक्ट करती है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल की बात कर रहे हैं हम, उसके अलावा वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स ये सब अफेक्ट करती है राजस्थान के क्लाइमेट को। तो ये हुए 21 क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। ये पार्ट 1 था जिसके अंदर हमने 21 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे। अभी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मैक्सिमम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट राजस्थान जीके के, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर कर लें इसके साथ साथ में ही। और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर करा रखे हैं। राजस्थान जीके में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में कोर्स पूरे करवा रखे हैं। जो लोक देवियां, लोक देवता है वो करवा रखे हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एज सच उसका लिंक भी मार्क कर दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख सकते हैं।
इस लेक्चर की, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये कुछ और प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। ये है मेरा फेसबुक पेज जहाँ पे कोई भी अपडेट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं मेरी इस क्लास को लेकर के, या फिर मेरे इंस्टीट्यूट की जो क्लास लेक्चर्स होते हैं वो भी मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो वो सब चीजें मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये कुछ ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, मुक्ता अंडरस्कोर हीर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन है टॉपिक से रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे यहाँ पर। आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपके जो भी फ्रेंड्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और पेपर 1 के हैं, तो ये सभी स्टूडेंट्स से रिलेट करेंगे एज सच। आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आपके जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं और जो सब्सक्रिप्शन है, दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।